हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसमें पढ़ाया है कि जो आपका बिजनेस होता है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 टाइप्स बताए थे, और जिसमें आपने बात की थी बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो बिजनेस है वो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से किस तरह से डिफरेंट है, और वो उसके बारे में हम कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ कॉलम्स बना रहा हूँ। यहाँ पर हम लिख रहे हैं बेस ऑफ डिफरेंस, कि हम किस आधार पे इन तीनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं। पहले पार्ट में बिजनेस लिखा जा रहा है, दूसरे में प्रोफेशन और तीसरे में एम्प्लॉयमेंट। तो ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों के बीच में अपन को कंपैरिजन करना है। बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया है कि बिजनेस जो होता है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उसकी एक्सचेंज होती है कस्टमर के साथ, और हम प्रॉफिट अर्निंग करते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आपकी बिजनेस के अंदर आती हैं। अगर मैं आपको प्रोफेशन के बारे में बताऊं तो प्रोफेशन को हिंदी में बोलते हैं पेशा। और पेशा जो होता है वो एक स्किलफुल एक्टिविटी है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास किसी स्पेशल स्किल या स्पेशल नॉलेज को वो रखता है, वो अपनी पर्सनल सर्विसेज क्या कर रहा है, दूसरे लोगों को दे रहा है, और उनसे जो रिटर्न ले रहा है उस रिटर्न का नाम है फीस। जबकि यहाँ पर क्या होगा, आपके प्रॉफिट होगा। ध्यान रखना है आपको, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे एक डॉक्टर होता है, तो वो डॉक्टर कोई भी ऐसे ही नहीं बन सकता, उसके लिए आपको स्पेशल स्किल और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। और फिर आप अपनी पर्सनल सर्विसेज अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को देते हैं, और फिर आप उनसे क्या करते हो, फीस चार्ज करते हो। तो वो जो डॉक्टर है वो कैसा कहलाएगा, वो प्रोफेशनल्स के अंदर काउंट होगा, उसे हम बिजनेसमैन नहीं कहेंगे। क्लियर। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो थोड़ा सा इस जैसा ही मामला है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसमें इंडिपेंडेंस नहीं है, उसमें हम काम करेंगे किसी एम्प्लॉयर के अंडर कंट्रोल। ध्यान रखना है हमको। जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी है, उस इंश्योरेंस कंपनी ने एक डेवलपमेंट मैनेजर या डेवलपमेंट ऑफिसर को अपॉइंट किया, या एक क्लर्क को अपॉइंट किया, तो जो क्लर्क है उसको सारे रूल्स एंड टर्म्स मानने पड़ेंगे, किसके, उस इंश्योरेंस कंपनी के। यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो होनी चाहिए जो इंश्योरेंस कंपनी चाहती है। यहाँ पर आपकी कोई स्पेशल क्वालिफ़िकेशन नहीं है, जबकि यहाँ पर स्पेशल क्वालिफ़िकेशन का होना कैसा है, आपका ज़रूरी। यहाँ पर जैसे इंश्योरेंस कंपनी में कोई डेवलपमेंट ऑफिसर, कोई क्लर्क, कोई एलडीसी काम कर रहा है। जैसे कि अपन बात करें कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में अगर कोई मजदूर काम करता है तो उस मजदूर को हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर रखेंगे। लेकिन अगर हम सीए, टीचर, डॉक्टर, इन लोगों की बात करें, लॉयर की बात करें, तो ये आपके जो लोग हैं ये प्रोफेशनल्स के अंदर काउंट होते हैं। क्लियर। तो दोनों के बारे में आपको सिंपली इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं जो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पर हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। देखो, बात यह है कि आप बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोफेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट होता है बाय डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। जैसे ही वो डिसीजन लेगा और जैसे ही वो बाई फुलफिल लीगल फॉर्मेलिटी
जैसे ही वो बिजनेस करने का डिसीजन लेगा और जैसे ही वो उससे रिलेटेड लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर देगा, उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो सोचता है कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है। यस, आज के टाइम में 1% कंपनी का भी कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक व्यक्ति एक कंपनी भी स्टार्ट कर सकता है। तो उसको कुछ नहीं करना, उसको केवल डिसीजन लेना है कि मुझे ये कंपनी ऐसे स्टार्ट करनी है और मुझे ये बिज़नेस करना है, और फिर कंपनी का क्या करवा लेना है, रजिस्ट्रेशन, कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको ईजी है काफ़ी, इसका इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी ईजी है। क्लियर? अगर हम बात करें प्रोफेशन कैसे स्टार्ट होगा, तो बाई मेंबरशिप ऑफ एनी प्रोफेशनल बॉडी। देखो, प्रोफेशनल बॉडी क्या होता है? प्रोफेशनल बॉडी का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो किसी प्रोफेशनल को प्रोफेशन करने के लिए परमिट करता है। जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप फ्यूचर में सीए बनेंगे, तो आपको सीए बनने का जो परमिशन है, सीए बनने की जो डिग्री है, वो आपको देता है कौन? ICAI इंस्टीट्यूट। तो वो प्रोफेशनल बॉडी हो गई। जैसे ही आपको वो डिग्री मिलेगी, आप उस इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाएंगे और आप ऑडिटिंग का कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपका मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, जैसे ही आपको मिलेगा वैसे ही आपका प्रोफेशन स्टार्ट हो जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है बाई अपॉइंटमेंट लेटर। जैसे ही किसी कंपनी ने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया कि भैया आपको परसों से या फलानी डेट से क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना है फलानी पोस्ट को, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को अचीव कर लोगे और आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट आपको समझ में आया है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें हमने बात की कि एंटरप्रेन्योर का डिसीजन जैसे ही होगा, जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा अपने बिजनेस का, जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करेगा, उसका हाथों हाथ बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोफेशन कब स्टार्ट होता है? जब प्रोफेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन जो उससे रिलेटेड है, उस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ले लेता है, यानी कि जैसे उसको डिग्री मिलेगी वैसे हाथों हाथ वो प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है। और एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होगा? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन से उसको क्या मिलेगा? अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेटर मिलते ही उसका जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट है वो चालू हो जाएगा। क्लियर? नंबर सेकंड हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, काम क्या करेंगे, ये तीनों काम क्या करते हैं, इन तीनों में क्या काम किया जाता है, क्या सर्विसेज देते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। इनके जॉब का, इनके वर्क का नेचर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बिजनेस है इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि समाज को, सोसाइटी को वस्तुएं और सेवाएं देना, ये बिजनेस का क्या होता है? काम होता है। या तो वो बनाएंगे या वो बेचेंगे। तो ऐसी कंडीशन में सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से मिलती हैं? बिजनेस से मिलती हैं। आज अपन जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिजनेस से ही आपको मिली हैं। तो बिजनेस का जो आपका काम है वो है क्या? आपको प्रोडक्ट्स देना, आपको गुड्स एंड सर्विसेज देना। ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल क्या करेगा? प्रोफेशनल का मतलब होता है कि वो क्या करेगा कि टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। यस, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी प्रोफेशनल होगा, उस प्रोफेशनल के पास जैसा भी एक्सपर्टाइज है, उस तरह से वो अपनी पर्सनल सर्विसेज क्या करेगा? अपने क्लाइंट को देगा। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो पेशेंट के साथ क्या करता है? सर्विसेज, पेशेंट को सर्विसेज देता है, अपनी पर्सनल सर्विसेज। एक लॉयर जो होता है वो अपने क्लाइंट को क्या करता है? जो भी उसका केस होता है उसके लिए उसको क्या करता है? हेल्प करता है, अपनी सर्विस देता है। एक टीचर अपने स्टूडेंट को क्या करता है? अपने उसके नॉलेज के बारे में बताता है, उसकी स्टडी बताता है जो आपको बतानी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी किस में आती हैं? एक्सपर्ट सर्विसेज के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर सर्विसेज दी जाएंगी और यहाँ पर होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर। भाई एम्प्लॉयर ने जैसा बोला है वो काम करने हैं। यहाँ पर आपकी खुद की नहीं चलने वाली है। जैसा आपका जॉब प्रोफाइल है, अगर आप एक मज़दूर हैं तो आपको मज़दूरी वाला काम करना है।
अगर आप एक क्लर्क हैं तो आपको क्लरिकल सर्विसेज देनी है। अगर आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो आपको वहाँ वो चीज़ का मैनेजमेंट संभालना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी पोस्ट हैं और ढेर सारी पोस्ट पर ढेर सारे काम हैं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयर आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेचर है आपके जॉब का वो इस तरह का रहेगा। क्लियर। नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। क्वालिफ़िकेशन का मतलब होता है कि आपकी जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, कितनी पढ़ाई लिखाई आपको चाहिए इन सभी कामों को करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बिजनेस को करने के लिए नो एनी क्वालिफ़िकेशन इज़ नेसेसरी। देखो, आपको पता ही है कि बिजनेस करने के लिए कोई स्पेशल क्वालिफ़िकेशन होना कंपलसरी नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने कहीं किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कोई भी प्रकार का, कोई भी टाइप का कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ, कोई पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आज वो सक्सेसफुल अपने छोटे बड़े जैसे उनके बिजनेस हैं उनको वो ऑपरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस करने के लिए ऐसे कोई नॉर्म्स नहीं है, ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि आपको किसी स्पेशल बिजनेस के लिए इतनी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है। आप कितनी भी क्वालिफ़िकेशन रखते हो, आप कैसा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन इन स्पेसिफिक फील्ड ये आपको रिक्वायर्ड होगी। जैसे आप डॉक्टर हैं तो आपको उस क्षेत्र में क्या होना ज़रूरी है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अचीव करना ज़रूरी होता है। अगर आप लॉयर हैं, अगर आप सीए हैं, तो उन चीज़ों के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस पहले से ही क्या हुई है, तैयार की गई हैं, पहले से ही उनके स्टैंडर्ड्स तैयार किए रखे हैं। आपको वो क्या करना पड़ेगा, वो क्वालिफ़िकेशन पूरी करनी पड़ेगी, तब जाकर आप उसका जो वो प्रोफेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्पेशल क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू जॉब कंडीशंस, भाई जॉब कंडीशन जिस तरह की होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफ़िकेशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन है, बहुत सारी जॉब्स हैं, तो सबके लिए अलग अलग जैसी एक्सपेक्टेड आपकी ज़रूरी है। जो आपका एम्प्लॉयर है वो चाहता है आपसे कि भाई आप एक 4th ग्रेड एम्प्लॉई हो तो आपको कम से कम 8th पास होना चाहिए, और 8th पास हैं आप तो आप हमारी कंपनी में 4th ग्रेड एम्प्लॉय बन सकते हो। तो उस तरह की योग्यता आपको चाहिए होगी। एक कंपनी कहती है कि भाई हमें एक मैनेजर रखना है जो आपका मार्केटिंग के अंदर MBA पास होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पर वो जॉब क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से जैसा एम्प्लॉयर अलग अलग जॉब प्रोफाइल के लिए क्वालिफ़िकेशन सेट करता है, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड क्वालिफ़िकेशन है उसको वो लेना पड़ेगा, तब जाकर आप उस जॉब को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं रिवार्ड या रिटर्न की। नंबर 4 पे रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है बदले में क्या मिलेगा। जो ये तीनों काम होने वाले हैं, इन तीनों कामों के बदले में जो इंडिविजुअल, जो ग्रुप ये काम कर रहा है, उसको अपनी सर्विसेज देने के बदले, इस काम को करने के बदले क्या मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, जब एक बिज़नेस के अंदर कोई ऑनर अपनी सर्विसेज देता है और ख़ुद बिज़नेस को ऑपरेट करता है, तो उसको क्या मिलता है, उसको रिटर्न में मिलता है प्रॉफिट। क्या मिलता है, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट उसकी सर्विसेज का रिटर्न है जो उसने अपने बिजनेस को दी। तो यहाँ पर उसको रिटर्न में क्या मिला, प्रॉफिट मिला। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में जब कोई प्रोफेशनल, जब कोई पेशेवर व्यक्ति अपनी सर्विसेज दूसरे व्यक्ति को देता है तो उससे वो चार्ज करता है क्या, फ़ीस। तो यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगी क्या, फ़ीस। एक डॉक्टर एक अपने पेशेंट से फ़ीस लेता है, एक लॉयर अपने क्लाइंट से फ़ीस लेता है। तो यहाँ पर जो ये डॉक्टर, जो ये अपना लॉयर है या फिर जो सीए होता है, ये आपके क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं और ये फ़ीस चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर जो रिटर्न मिलेगा वो फ़ीस मिलेगा। क्लियर।
और अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट में आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन को पारिश्रमिक बोलते हैं। पारिश्रमिक यानी कि आपके परिश्रम का प्रतिफल, आपने जो मेहनत की, आपने जो गड्ढा खोदा, आपने जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब की, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया, आपने जो टाइपिंग की, ये सारे के सारे जॉब्स के अलग अलग क्या होते हैं, रेम्यूनरेशन होते हैं। जॉब्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं अच्छे जॉब, टॉप जॉब्स जो हायर क्वालिटी के होते हैं, जिनमें अच्छे क्या होते हैं, पेमेंट्स होते हैं। और एक होते हैं लोअर लेवल के जॉब्स। तो जो लोअर लेवल के जॉब्स होते हैं उनमें मोस्टली आपको मिलता है रेम्यूनरेशन वेजेस के फॉर्म में, जैसे हम मजदूरी कहते हैं। एक व्यक्ति ने क्या किया, एक 2.5 फीट का गड्ढा खोदा है दिन भर के अंदर, ठीक है, तो अब उसको क्या मिलेगा, सैलरी थोड़ी मिलेगी, उसको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। वेजेस एक इस तरह का रेम्यूनरेशन है जो बिना किसी पोस्ट वाले बंदे को मिलता है, जिसके पास कोई पोस्ट नहीं होती, और सैलरी मिलती है एक उस बंदे को, उस एम्प्लॉय को जिसके पास एक पोस्ट होती है, जैसे क्लर्क है, जैसे मैनेजर है। तो ये लोग जो होते हैं उनको भी रेम्यूनरेशन मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म है वो क्या है, सैलरी का है। जबकि वेजेस किसको मिलता है, लेबर जो होती है आपकी उसको, जिसके पास कोई पोस्ट नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से आपने 4 कंपैरिजन पढ़े हैं अभी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बातें हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।